यदि बच्चे आपके सामने झूठ बोलते हैं या फिर कुछ छुपाते हैं तो शायद आपने अपने बच्चों को पुरानी गलती पर इतना डांटा होगा, इतना लताड़ा होगा कि बच्चे आपके सामने झूठ बोलने के लिए बेबस होंगे। सामने वाला इंसान आपकी इतनी ही इज्जत करेगा या आपके इतना ही सुनेगा जितना उसके हृदय में आपका इमोशनल बैंक बैलेंस होगा। स्त्री और पुरुष माँ बाप बनने से पहले, अरे माँ बाप बनने की बात छोड़िए, पति पति बनने से पहले, अरे पति पत्नी बनने की बात छोड़िए, जब स्त्री और पुरुष टीनेज में होते हैं ना, तब से ही वो सेक्स एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। माँ बाप के जीवन में ही यदि कोई ठिकाना नहीं होगा, माँ बाप के जीवन में ही कोई यदि अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे क्या खाक संस्कारी बन पाएंगे। माँ बाप की बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए। उनकी जड़ें जितनी मजबूत होगी ना, उतना ही बच्चे की जड़ें मजबूत होंगी। जिंदगी ऐसी जियो कि बच्चों को आपके चारित्र पर कभी भी अंदेशा, असमंजसता, कश्मकश या फिर कोई परप्लेक्शन ही न हो। बच्चे आपकी इज्जत इतनी ही करेंगे, बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ही पूरी करेंगे, बच्चे आपके कहने से इतना ही सुधार करेंगे जितना उनके हृदय में आपका इमोशनल बैंक बैलेंस होगा। यदि आपके बच्चे के अंदर कुछ भी गलती है, कुछ भी त्रुटि है, कुछ भी कमजोरी है ना, तो माँ बाप को सबसे पहले ये झांकना चाहिए कि वो गलती, त्रुटि या कमजोरी हमारे जीवन के अंदर तो नहीं है ना। कि पिताजी किसी के साथ बेईमानी से कमाना पैसा क्या उचित है? तब आपने मुझे जो एक सेंटेंस किया था ना, वो मुझे आज भी याद है। माँ बाप की शिक्षा से बच्चा गवार ही क्यों न हो, वो गवारा बन जाता है। बच्चा खलनायक ही क्यों न हो, वो महानायक बन जाता है। बच्चा दानव समान ही क्यों न हो, बच्चा देवता समान बन जाता है। जिन माँ बाप को बच्चों की परवरिश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, उन्हें माँ बाप बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की अखंड ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि अखंड स्वामी आपके साथ ज्ञान गोष्ठी पिछले 5-7 एपिसोड से कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है बच्चों के संस्कार के बारे में। स्वीकृति, संस्कार और आकृति। स्वामी जी ने बहुत ही उसमें प्रकाश दिया है, लेकिन अब आज हम जा रहे हैं कि बच्चों के भविष्य की आकृति के लिए संस्कार का कितना महत्व है। आइए स्वामी जी से जुड़ते हैं ज्ञान गोष्ठी में। स्वामी जी, हमें आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें अपने बच्चों को कुछ करना है, उनका भविष्य बनाना है, तो उसमें भौतिक सुविधाओं के साथ साथ संस्कार का कितना महत्व है, उस पर थोड़ा हमें ज्ञान प्रकाशित कीजिए। पहले तो कमलेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आपके इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया और हमें बेहद प्रसन्नता है। आपने जो वाकई जो प्रश्न पूछा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, अमूमन माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा बेशक देते हैं लेकिन संस्कारों से वंचित रखते हैं। बच्चों की जहन में माँ बाप छोटी उम्र से ही सक्सेस की गलत परिभाषा ठोक देते हैं। स्कूल्स में महज अच्छे मार्क्स लाना, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना या फिर BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूमना या फिर खूब पैसा कमाना, इसी को ही माँ बाप बच्चों की सफलता मान लेते हैं। देखिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज अमूमन स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है ना, वो अक्सर बकवास ही होता है, जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम उपयोगी होता है। आप देखेंगे इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उसमें से 80% लोगों के पास कॉलेज डिग्री नहीं है, फिर भी सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। देखिए, मैं यहाँ पर एजुकेशन का विरोध नहीं करता, मैं यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर बनना, इसका विरोध नहीं करता। मैं यहाँ पर पैसा कमाने का भी विरोध नहीं करता। जिंदगी में पैसे बहुत जरूरी है और खूब पैसे कमाओ, लेकिन यदि पैसा कमाने से ही आपको सभी खुशियां मिलेगी, ये वहम में कभी भी मत रहना, लेकिन वरना आपकी खुशियां भी आजीवन वहम में ही रहेगी जी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कमलेश भाई। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका बेटा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बना या नहीं, ये कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। यदि बन गया तो अच्छी चीज है, नहीं बन पाया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। ऐसे कई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जिनके पास दौलत, शोहरत और प्रसिद्धि है, लेकिन उनके दामन में खुशियां की कमी है। ऐसे कई अमीर और पढ़े लिखे भी लोग होते हैं जिनको कभी कभार सुसाइड करने की भी नौबत आती है। इसीलिए कमलेश भाई, मैं ये बताना चाहूंगा कि माँ बाप की सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपके बच्चे खुश रहे,
और आपके बच्चे खुश तभी रह पाएंगे जब उनके अंदर संस्कार होंगे, उनके अंदर भगवान के प्रति शरणागति, आस्था और मुकम्मल दृढ़ विश्वास होगा, तभी आपके बच्चे खुशी रह पाएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, समस्या ये जरूर है कि बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि बच्चों को अच्छे संस्कार के नाम पर स्वार्थ का जहर पिलाया जाता है। क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कभी कभार माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए ही संस्कारी बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे उनके अनुकूल बन के रहे, बच्चे माँ बाप की आज्ञा में रहे। कभी कभार माँ बाप को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो नादान भी हो और भगवान का वरदान भी हो, जो मूर्ख भी हो और संस्कारी भी हो। माँ बाप को एक ऐसा मूर्ख बच्चा चाहिए जो हर पल माँ बाप की ही गुलामी कर सके। इसीलिए यदि आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे आपकी गुलामी कर सके, तो कभी भी ये वहम में मत रहना कि आपके बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आ पाएंगे, क्योंकि संस्कार वहां पर कभी भी नहीं होता जहां पर स्वार्थ होता है। इस पर मैं आपको एक रियल एग्जांपल साझा करता हूं कमलेश भाई। एक पिताजी थे, वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं, स्वामी जी हमारा बच्चा बहुत बिगड़ गया है, आप उसको कुछ नसीहत दीजिए। मैंने कहा क्या बिगड़ गया है? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारा बच्चा स्मोकिंग करने लगा है, शराब पीने लगा है। मैंने कहा ठीक है, और कोई दूसरी कोई दिक्कत? वो कहते हैं स्वामी जी हमारे धंधे कारोबार में कुछ ध्यान नहीं देता। मैंने कहा चलिए ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, वो कहते हैं स्वामी जी हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता, यानी कि माँ बाप की कदर या इज्जत नहीं करता। चलिए चौथी कोई चीज़? बस स्वामी जी। मैंने उस पिताजी ने जितने भी प्रश्न पूछे ना, उसमें एक बार भी ऐसी चीज नहीं आई कि स्वामी जी हमारा बच्चा भगवान में कम मानता है, मंदिर में कम जाता है, या फिर भगवान का नाम स्मरण नहीं करता। जितनी भी शिकायत उसके पिताजी ने मेरे आगे की ना, वो सब अपने स्वार्थ की ही शिकायत थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर बच्चा संतों के संपर्क में रहने लगा और 6 महीने के अंदर उसका शराब का एडिक्शन चला गया। वो बच्चा पहले जो कुसंस्कारी था ना, अपने पिताजी के कारोबार में, बिजनेस में ध्यान नहीं देता था, वो उसमें भी ध्यान देने लगा। बच्चा जो पहले एक शैतान समान था ना, वो अब अच्छा इंसान बन गया। उससे भी आगे अब बच्चा बहुत ही संस्कारी और भक्त बन गया जी। बच्चा दूसरे गरीब लोगों की सहायता करने लगा, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा, समाज सेवा करने लगा, राष्ट्र सेवा करना लगा। बच्चा मंदिर में जाने लगा, भगवान का नाम स्मरण करने लगा, भगवान की शरणागति रखने लगा, इतना संस्कारी बन गया। तो 6 महीने के बाद वो पिताजी आते और क्या, मैंने सोचा अब इस बार तो हमारे प्रति प्रसन्नता व्यक्त करेंगे कि स्वामी जी हमारा बच्चा सुधर गया। लेकिन इस बार वो पहली बार जब मिले थे ना, उससे भी ज्यादा मायूस और उदास थे। तो मैंने कहा कि अब तो आपका बच्चा सुधर गया है। वो कहते हैं स्वामी जी बच्चा तो ठीक है, लेकिन अब वो पैसे इधर उधर उड़ा देता है। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं स्वामी जी वो पैसे किसी को दे देता है, कि बिन जरूरी लोगों के आगे पैसा खर्च करने लगता है। मैंने कहा आपका बच्चा जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है, उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? आपका बच्चा मंदिर में जाने लगा, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? आपका बच्चा गरीबों की सहायता करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान की शरणागति लेता है, ये तो कितनी अच्छी चीज है कलयुग में। तो फिर बाप कहते हैं नहीं नहीं स्वामी जी मेरे बेटा धंधे में ध्यान दे, स्मोकिंग बंद कर दे, इतना ही मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो इस बात से मेरी समझ में ये बात आई कमलेश भाई कि अक्सर माँ बाप को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो उनके अनुकूल बन के रहे। बच्चा सेल्फ अवेयर बने, कॉन्शियस बने, समाज सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे, देश सेवा करे, बच्चा भगवान की भक्ति करे, आध्यात्मिक उन्नति और तरक्की करे, भगवान का नाम स्मरण करे। इसमें अक्सर माँ बाप की कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये जो नग्न हकीकत है ये वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो स्वामी जी एक प्रतिप्रश्न मेरे मन में उपस्थित हो रहा है, क्या इसके लिए जिम्मेदार ये मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति है वो है, या फिर हमें ये अपना ये अभी जो समय चल रहा है, सनातन का जो समय चल रहा है, उसमें आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो कितनी बेहतर थी, जो हमारे मोरल वैल्यू को अपडेट करती थी, रादर देन स्पिरिचुअल के साथ साथ, मोरल वैल्यू के साथ साथ अभी जो भौतिक जो जीवन पद्धति है उसको डिमोरलाइज करती थी। तो आपका क्या मानना है कि हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति की और ध्यान देना चाहिए? आपने कतई सही बताया कि हमारी जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति थी, जो गुरुकुल परंपरा,
यदि उसका पालन किया जाए ना, तो बच्चे जन्म से ही संस्कारी होंगे, क्योंकि माँ बाप भी गुरुकुल परंपरा से ही आते होंगे। तो ये अनायास ही बच्चे, आपने जो बताया कतई सही बात है, बच्चे जन्मजात संस्कार ही होंगे। तो ये आपने सही प्रश्न पूछा। मैं ये मानता हूं कि गुरुकुल परंपरा जो थी ना हमारी भारतीय प्रणाली, उसमें ही बच्चे संस्कारी पैदा होते हैं। देखिए अब कमलेश भाई, इससे भी आगे मैं आपको बताता हूं, जब होता क्या है कभी कभार बच्चों को कुछ भी सिखाने का सबसे वाहियात में से वाहियात, घटिया में से घटिया तरीका कौन सा है जानते हो? जी बच्चों को सीधे ये कह देना कि तुम ये करो ये मत करो, यानी कि सीधे उन्हें उपदेश दे देना कि तुम ये करो या ये ना करो। रिसर्च के आधार पर बच्चे सुनकर जो सीखते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा वो देखकर सीखते हैं। देयर इज ए सॉलिड एविडेंस दैट किड्स लर्न मोर बाय ऑब्जर्वेशन रेदर देन इंस्ट्रक्शंस। बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही पावरफुल होती है। देखिए बच्चे लैंग्वेज भी कोई भी सीखते हैं ना, वो सिखाने से नहीं सीखते, वो ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं। बच्चों की दिलचस्पी माँ बाप क्या कहते हैं ना उसमें कतई नहीं होती, लेकिन माँ बाप जो करते हैं ना उसमें 100% होती है। इसलिए यदि आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपकी जुबान और आपका जीवन एक होना चाहिए, आपकी बोलनी और आपकी करनी एक होनी चाहिए, तभी बच्चों के अंदर संस्कार अवतरित होंगे। इस पर मैं आपको एक बहुत ही नायाब एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही नायाब रिसर्च किया था कि बच्चे सबसे पहले गालियां बोलना कहाँ से सीखते होंगे। अब आप ये अंदेशा लगाएंगे शायद स्कूल्स में से, शायद कॉलेजेस में से, शायद मूवीज देखने से, या फिर शायद गलत मित्रों की संगति से। कतई गलत बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के आधार पर बच्चे सबसे पहले गालियां बोलना अपने माँ बाप से सीखते हैं, और उसमें भी स्पेशली अपनी माता से। A research conducted by Harvard University claims that the first swear words that kids learn is from their parents and especially their mothers. ये मेरा कहना नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। इससे भी आगे अचंभित करने वाली बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के आधार पर अक्सर पति पत्नी एक दूसरे पर ही गालियां की वर्षा करते हैं, और इसी गाली गलौज को सुन सुनकर बच्चे माँ बहन की गालियां बोलना सीख जाते हैं। इससे भी आगे अचंभित करने वाली बात तो ये है कि कभी कभार पति पत्नी बच्चों को गालियां सुनाते सुनाते ही बच्चों को गालियां न बोलने की नसीहत देते हैं। ऐसे अक्ल के शत्रु और खोपड़े के खाली पति पत्नी को मेरी एक ही नसीहत है कि क्यों बच्चों के सामने आप अपने आप को मूर्ख साबित करते हो। पहले अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, फिर बच्चों के भाग्य विधाता बनिए। देखिए इससे भी आगे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का एक बहुत ही नायाब रिसर्च है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ने एक बहुत ही नायाब रिसर्च किया था, जिसमें उन्होंने 10 से 20 साल के बच्चों को एक प्रश्न पूछा था कि आपको अपने माँ बाप की एक कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कतई पसंद नहीं है। और आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के रिसर्च के आधार पर 80% बच्चों का यह मानना है कि जब उनके माँ बाप उन्हें वो नसीहत देते हैं जो उनके जीवन में नहीं है, तब बच्चों को उन्हीं के माँ बाप हिपोक्रेट्स लगते हैं, यानी कि पाखंडी लगते हैं। यानी कि जिन माँ बाप की बोलनी और करनी अलग होती है ना, वो माँ बाप बच्चों को पाखंडी लगते हैं। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का रिसर्च है। इस पर भी मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा कमलेश भाई। देखिए एक पिताजी थे, वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी हमारा लड़का सिगरेट पीता है। तो हमने कहा करना क्या है, उसको क्या शुरू रखवाना है या बंद करना है? वो कहते नहीं नहीं स्वामी जी, आप उसको ऐसी नसीहत दीजिए कि वो सिगरेट पीना बंद कर दे। तो फिर बाप की शक्ल देख के मुझे भी ऐसा लगा ये उसका जो बाप था वो खुद भी सिगरेट पीता होगा। मैंने कहा आप पीते हैं सिगरेट? वो कहता है स्वामी जी मैं सिगरेट नहीं पीता। वो हिचकिचाहट महसूस करते हुए कहता। मैंने उनको कहा कि आपकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लगता है आप सिगरेट नहीं लेकिन शराब भी पीते होंगे। वो कहते हैं नहीं 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 स्वामी जी मैं कुछ नहीं पीता है। तो फिर उनके लड़के के साथ फ़ोन पर मेरी बात करवाई और मैंने कहा कि तू यार सिगरेट पीता है, मैंने ऐसे सुना है। वो कहता है स्वामी जी आपको किसने बताया? मैंने नाम नहीं दिया। उसने कहा कि स्वामी जी मेरे पिताजी ने ही आपको बताया होगा। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो वो लड़का मुझे जो जवाब देता है ना वो बहुत ही गौरतलब है। वो कहता है कि स्वामी जी पहले आप मेरे पिताजी को ये नसीहत दीजिए कि वो सिगरेट पीना बंद कर दे। जिस दिन वो सिगरेट पीना बंद कर देंगे ना, उसी दिन से मैं सिगरेट पीना बंद कर दूंगा। अब
देखिए, उसके पिताजी ने तो मेरे से इस बात का बयान नहीं किया था कि वो सिगरेट पीते, वो हालांकि शराब भी पीते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को गुप्त रखा। लड़के ने ये स्वीकार कर लिया कि वो सिगरेट पीता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज के बच्चों को बच्चों समझने की गुस्ताखी या गलती मत करना। आज के बच्चे हमसे हजार गुना शातिर और बुद्धिमान होते हैं, और बच्चों को ये कतई पसंद नहीं है कि जब उनके माँ बाप उनके सामने गलत बोले या फिर वो नसीहत दे जो उनके जीवन में कतई नहीं है। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास अक्सर जाया करते हैं, वैसे ही अगर हमारे मन में कोई समस्या है तो संत उसका निरूपण करते हैं, उसका निवारण करते हैं। तो आज ज्ञान गोष्ठी में हमारे समाज में, हमारे मन में जो प्रश्न चल रहे हैं, उनका अगर निवारण अगर आपको चाहिए तो वो हमें संतों के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि वो समाज के डॉक्टर हैं। आइए आगे की प्रस्तुति हम सुनते हैं जी। देखिए कमलेश भाई, कभी कभार होता क्या है, मेरी भाषा थोड़ी कठोर जरूर होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक धूर्त, कामकूट, लंगूर, लफंगा, हवस का भिखारी और वासना का पुजारी बाप रोज शाम अपने बच्चों को घूमने के लिए ले जाता है। वो अपने बच्चों को गुब्बारा दिलाकर वो खुद आतियों और जातियों को घुरता रहता है। बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा गुब्बारा देखता है, बच्चा गुब्बारा नहीं देखता है। ये वो बच्चा ये देखता है कि मेरा ये 2 कौड़ी का बाप इस उम्र में किसको लाइन मारता है, किसको तिरछी निगाहों से देखता है। बाप ये वहम में रहता है कि बच्चे को गुब्बारा दिलाकर मैं कई लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाऊंगा। लेकिन ऐसे जितने भी ये 2 कौड़ी के हवस के भिखारी और वासना के पुजारी पति पत्नी है ना, उन्हें मैं विनम्रता पूर्वक अपितु गंभीरता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी ये वहम में मत रहना कि आपके बच्चों को आपकी लंपटता के विषय में मालूम नहीं पड़ेगा। एक दिन आपकी सभी लंपटता समाज के सामने आएंगी, और उस दिन शायद आप समाज को तो नजरअंदाज कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार को कैसे मुंह दिखाएंगे। उस दिन आप एक कायर, कमजोर और बुज़दिल इंसान की तरह अपने परिवार को मुंह दिखाने से भी लड़खड़ाएंगे, और उस दिन से आपके बच्चे आपको बाप के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन एक व्यभिचारी के रूप में देखेंगे। आपके बच्चे आपको माता के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन एक व्यभिचारिणी के रूप में देखेंगे। इसलिए अब निर्णय माँ बाप का है कि उन्हें बच्चों का भाग्य विधाता बनना है या फिर बच्चों का भाग्य विनाशक। इस पर मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। किसी ने मुझे बताई थी, नाम ठाम नहीं बताता, लेकिन आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि ऐसे भी किस्से आज बनते हैं, और आज ऐसे किस्से हर शहर में कई गुना बनते हैं, लेकिन लोग इसको जाहिर मन से बयान नहीं करते। देखिए, एक 25 साल का लड़का था, गुजरात की ही बात है, मैं नाम ठाम नहीं बोलता। 25 साल का लड़का था, उसका बाप बहुत बहुत ही अमीर था, तो ये लड़का भी अमीर परिवार से आ रहा था। उसकी उम्र शादी करने की हो गई थी, तो जाहिर सी बात थी उसके लिए कई लड़कियों की ऑफर्स आ रही थी। अब लड़कियां की ऑफर उस लड़के की शक्ल देख के नहीं आ रही थी, पैसे देखकर आ रही थी। तो एक दिन इस लड़के का बाप अपने बेटे को पूछता है, बेटा तेरी उम्र अब शादी करने की हो गई है, तो तूने कोई लड़की ढूंढ रखी है? लड़का कहते हैं, हाँ पिताजी, मैंने ऑलरेडी एक लड़की ढूंढ रखी है। तो बता, उसको एक दिन घर पे भोजन के लिए बुला, तो हम एंगेजमेंट के पहले वो लड़की भी देख ले आप तुम्हारे लायक है या नहीं। वो लड़का एक दिन उस लड़की को दिल लेके आता है, और जैसे ही उस बाप और उस लड़की की नजर एक दूसरे पर पड़ती है ना, वो एक दूसरे को घूरते रहते हैं। लड़का अचंभित हो गया, इसमें कुछ मुझे डाउट लगता है। तो पिताजी तुरंत कुछ भी बोले बिना बहाना निकाल कर अपने कमरे के अंदर चले गए। फिर लड़का उस लड़की को खिलाकर फिर वो लड़की अपने घर पे चली जाती है। फिर वो बाप अपने लड़के को बुलाता है और कहते हैं, बेटा तेरी शादी इस लड़की से नहीं हो सकती। लड़का पूछता है, लेकिन मैं इस लड़की को बहुत प्रेम करता हूँ, क्यों हमारी शादी नहीं होगी? बाप कहता है, मैंने कह दिया ना, तुम्हारी शादी इस लड़की से नहीं हो सकती। फिर बाप अपने बेटे को पूछता है कि क्या तू वाकई इस लड़की को प्रेम करता है? लड़का कहता है, मैं इस लड़की को वाकई बहुत सच्चा प्रेम करता हूँ। फिर बाप पूछता है, ये लड़की तुझे प्रेम करती है? लड़का कहता है, मैं इस लड़की को जितना प्रेम करता हूँ उससे 10 गुना ज्यादा ये लड़की मुझे प्रेम करती है। बाप अचंभित हो गया। बाप ने दूसरा प्रश्न पूछा, आप दोनों एक दूसरे को कब से डेट करते हो, कब से प्रेम करते हो? लड़का कहता है, 1 साल से। कोई बात नहीं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सब सुनकर बाप क्यों अचंभित हो गए।
बाप थोड़ी ही देर के पश्चात, 1-2 घंटे के पश्चात उस लड़की को फोन करता है। रियल स्टोरी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे शब्द थोड़े कठोर जरूर होंगे, लेकिन ये हकीकत मैं आपके सामने बयां करता हूँ। वो बाप उस लड़की को फोन करता है और कहता है कि तू कितने लड़कों के साथ मुंह मारती घूमती है? लड़की कहती है महज 2। ये बाप पूछता है किस किस के साथ? वो लड़की कहती है एक तुम्हारे साथ और एक तुम्हारे पिल्ले के साथ, यानी कि उसके बेटे के साथ। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि ये जो बाप था ना, वो शादीशुदा होने के पश्चात भी इसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। अब लड़के को ये मालूम नहीं था कि उसका बाप का इस लड़की के साथ अफेयर चलता है। ये रियल स्टोरी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। बाप को भी ये मालूम नहीं था कि ये लड़का इस लड़की को प्रेम करता है, और उस तवायफ को भी ये मालूम नहीं था कि ये दोनों बाप बेटे होते हैं। आज तक उस लड़की ने इस लड़के के पास भी कई पैसे लुटा लिए, उस बाप के पास भी कई पैसे लुटा लिए। अब आप ये सोचते हैं कि ये बाप और बेटा दोनों कहाँ पर इस तवायफ को मिलते होंगे। अब बाप ने एक अच्छा आलीशान फार्म हाउस बनाकर रखा था। आजकल ये जितने भी फार्म हाउस है उसमें से कुछ कुछ फार्म हाउस में, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कुछ कुछ फार्म हाउस में ऐसे ही कारोबार किए जाते हैं। 7 जन्म के पाप इकट्ठे एक ही फार्म हाउस में किए जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, कई फार्म हाउस अच्छे भी होते हैं जहाँ पर भगवान का नाम स्मरण, भक्ति और वो सब भी होता है। और ये लड़का, उसने स्पेशली एक होटल हायर कर रखी थी जहाँ पर इस लड़की को बुलाता। तो एनीवेज, फिर ये बाप इस लड़की को कहता है कि तू मेरे बेटे की जिंदगी से चला जा। वो लड़की कहती है मैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। बाप कहता है तू मुझे भी प्रेम करती है। फिर बाप कहता है कि मैं तुझे 10 लाख रुपया देता हूं, तू मेरे बेटे की जिंदगी से हट जा। फिर लड़की कहती है कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़का उस लड़की के प्रेम में पागल था, बार बार उसको फोन करता है। दोनों का अफेयर फिर से शुरू हो गया है। फिर बाप दोबारा उस लड़की को फोन करता है, कहता है कि मैं और तुझे 10 लाख देता हूं, तू मेरे बेटे की जिंदगी से चली जा वरना मैं तुझे मार डालूंगी। लड़की को फिर से 10 लाख रुपया देता है, 20 लाख रुपया देता है। आज तक जो रंगरेलियां बनाने के लिए अलग अलग पैसे दिए थे वो तो अलग ही है। फिर एक दिन ये लड़का इस लड़की को फोन करता है और कहता है कि मेरे पिताजी तेरे साथ शादी करने के लिए ना कहते हैं। वो लड़की पूछती है क्यों ना कहते हैं? फिर वो लड़का बताता है कि मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं कि तू एक तवायफ और वेश्या है। जैसे ही इस लड़की ने शब्द सुने ना, उस लड़की ने उस बाप की पूरी हिस्ट्री अपने बेटे को बता दी कि मेरा और तेरा बाप का एक साथ से ऐसा अफेयर चलता है। लड़का इतना अचंभित हो गया, उस दिन से वो लड़का अपने बाप के घर से ही निकल गया। फिर कभी भी उस बाप के घर पे नहीं गया, ना ही उस बाप का फोन उठाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि पति पत्नी के अंदर ही संस्कार नहीं होंगे तो क्या खाक बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कमलेश भाई कि पति पत्नी के अंदर ये संस्कार होने चाहिए। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरी भाषा थोड़ी स्ट्रांग जरूर होंगी, लेकिन आज के युग में ये बहुत ही जरूरी है। पति पत्नी ही चारित्र भ्रष्ट होंगे तो बच्चों के अंदर क्या खाक चारित्र आएगा? पति पत्नी ही यदि दानव समान जिंदगी जीते होंगे तो बच्चों क्या खाक देवता समान बन पाएंगे? दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों की नस्ल आज हर दिन बिगड़ती जा रही है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि उससे बच्चों से ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि माँ बाप अपनी गलती स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये आलम आज होता जा रहा है। देखिए, मैं कमलेश भाई इससे भी आगे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब इंसान जेब से पूरा और अक्ल से खाली होता है ना, तो वो गलत जगह पर सुख ढूंढने शुरू कर देता है। तब वो ऐसी जगह पर सुख ढूंढना शुरू कर देता है जो शास्त्र विरोध है। जब इंसान जेब से पूरा और अक्ल से खाली होता है ना, तब वो कभी कभार पर स्त्री घमंड, पर पुरुष घमंड, अय्याशी, कामुकता और बेईमानी में से सुख ढूंढना शुरू कर देता है। और तब से ही उसकी अधोगति शुरू हो जाती है। शास्त्रों में जो लिखा गया है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये आलम तब होता है जब इंसान, होता क्या है कि जब इंसान समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है और पैसे इसके पास बहुत आ जाता है ना, तो कभी कभार वो ऐसा सोचता है कि ये नरक जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये पाप जैसी कोई चीज ही नहीं है। उसको ये सब सुपरस्टिशन, काल्पनिक और फिक्शन लगता है। और तब से ही उसकी अधोगति शुरू हो जाती है। और जब ऐसे अर्ध नास्तिक पति पत्नी
अपने ही बच्चों के अंदर ऐसी घटिया सोच डालने लगते हैं। फिर बाप भी व्यभिचारी, माँ भी व्यभिचारिणी, और बेटा भी जन्मजात पॉर्न स्टार ही पैदा होता है। तो ये आलम आज होता जा रहा है। देखिए, इसमें कभी कभार होता क्या है कमलेश भाई, कि माँ बाप ये सोचता है कि हकीकत क्या है कि माँ बाप बच्चों पर जितनी निगरानी रखते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा निगरानी बच्चे माँ बाप पर रखते हैं। आज 3-3, 5-5 साल के बच्चे बिगड़ते, इसके जिम्मेदार कौन है? माँ बाप ही तो इसके जिम्मेदार है। कोई शैतान आके थोड़ी बच्चे को बिगड़ता है। पति पत्नी एक दूसरे के सामने गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे भोग विलासिता में लीन है, और पति पत्नी ये सोचते हैं कि बेटा टीवी देखता है। बेटा टीवी नहीं देखता, बेटा एक आंख से टीवी देखता है और एक आंख से आंख दोनों की लंपटता देखता है। पति पत्नी ऐसा ही मानते हैं कि हमारा बच्चा जितना नादान होगा, जितना लंगूर होगा, जितना वैशाख नंदन होगा ना, उसको पति पत्नी भगवान की कृपा समझते हैं, क्योंकि फिर बच्चा उनकी उसी नादानी में माँ बाप की भोग विलासिता को नजरअंदाज करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि माँ बाप खुद सतर्क रहे। इस पर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सभी रियल एग्जाम्पल्स में आपके साथ साथ बोलिए जी। एक मिनट दोस्तों, ये पॉडकास्ट थोड़ा हैवी हो रहा है, लेकिन इसका निष्कर्ष मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज के अगर कोई डॉक्टर्स है तो वो संत हैं। संत ही आपको समाज का आईना बताते हैं। स्वामी जी की वाणी कठोर जरूर है, लेकिन करुणा से भरपूर है, क्योंकि उनको दया आती है आज के बिगड़ते हुए बच्चों के बारे में, दया आती है आज के पेरेंट्स के बिहेवियर में। तो आगे का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी अब तक जो हमने लर्न किया है वो ये है कि हमें बच्चों के साथ साथ हमें अपने आप को भी संस्कारी करना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे। जी स्वामी जी। जी कमलेश जी, इस पर मैं आपको एक रियल दूसरा एग्जाम्पल साझा करता हूँ कि एक 22 साल का लड़का था। वो अपने माँ बाप को बहुत प्रेम करता था, लेकिन पिताजी उसके जो थे तो वो हर दिन 10-10 घंटे काम करते थे। सुबह 8 बजे चले जाते थे, रात को 10 बजे आते थे। तो लड़का बार बार पिताजी को कहता, पिताजी हमें भी थोड़ा समय आपका दीजिए। बाप हर दिन घर पे आके भोजन लेके तुरंत छत पे चले जाते थे, फोन पर कुछ स्क्रोलिंग किया करते थे। ये लड़का बार बार अपने पिताजी को कहता है, पिताजी मुझे आपका समय चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, प्लीज़ कृपया हमारे साथ डिनर लीजिए। बाप अकेले खाकर फिर तुरंत छत पे चले जाते थे। ये लड़के को अपने पिताजी के बिहेवियर में कोई अंदेशा आने लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ होना चाहिए। तो लड़का हर दिन छत में जाकर वो गुप्त नज़र से देखता था कि मेरे पिताजी क्या करते हैं। हर दिन फ़ोन में कुछ ना कुछ चैटिंग या फिर स्क्रोलिंग कुछ ना कुछ करते थे। लड़का बार बार पूछता है, पिताजी कुछ बताते नहीं। ये पिताजी जब भी सोते थे ना, तब भी मोबाइल फ़ोन अपने बगल में ही रखते थे। टॉयलेट में भी जाते थे, फिर भी टॉयलेट में भी मोबाइल फ़ोन लेके जाके जाके रहते थे। कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन को अकेला नहीं छोड़ते थे। लड़के को और भी अंदेशा होने लगा, क्योंकि माता को भी समय दे नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी टॉयलेट में गए और अपना मोबाइल फ़ोन बाहर भूल गए। लड़के ने उस दिन अपने पिताजी के पूरे मोबाइल को नोच डाला, सब स्क्रीनशॉट्स उतार दी। और फिर लड़के को मालूम पड़ता है कि उसके पिताजी के उनकी जो कोवर्कर थी, उनके साथ कुछ अफेयर चलता था। लड़के ने पिताजी को पूछा, पिताजी ऐसा कुछ है? पिताजी ने जोर से एक थप्पड़ लगा दी, मेरे चारित्र पर शंका करता है, पढ़ने में ध्यान दे। तो हुआ क्या, ये जो पिताजी थे ना, वो उनकी तनख्वाह थी शायद महीने की 60,000 रुपये की। उसमें से 30,000 रुपये जितने तो उनका जिसके साथ अफेयर चल रहा था ना, वहां पर ही लुटा देते थे। उस लड़की को शॉपिंग पर ले जा रहे थे या जो कुछ भी करते हो। यहाँ पर उनके घर पे बच्चे की स्कूल्स की फीस नहीं भरते थे। उनकी लड़के की जो माता थी, उनको कहीं पर बाहर नहीं ले जा रहे थे, और पूरा पैसे उस लड़की के सामने ही घुमा देते थे। फिर बच्चे ने विनम्रता पूर्वक पिताजी को कहा, पिताजी मुझे सब मालूम है, आपका अफेयर चल रहा है, प्लीज़ मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, ये हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। पिताजी सुधरने के लिए तैयारी नहीं थी। और एक दिन ऐसी नौबत आई कि वो जो तवायफ थी, जो सामने जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था, वो लड़की ने तो उनको छोड़कर किसी दूसरे मर्द को ढूंढ लिया। ये पिताजी अकेले हो गए। फिर नौबत ऐसी आई, इस लड़के की माता को पिताजी से फिर अलग घर में रहने लगे।
तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि माँ बाप के अंदर संस्कार होना बेहद जरूरी है। देखिए कभी कभार कमलेश भाई आपने देखा होगा कि जैसे ये सूअर होता है ना, जिसको हम पिग कहते हैं, वो हर नाली में जाकर मुंह मारता घूमता है। वैसे ही कुछ कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो हर महिला को कामुक और गलत दृष्टि से ही देखते हैं। कुछ कुछ औरत भी ऐसी होती है जो हर पुरुष को गलत और कामुक दृष्टि से ही देखती है। याद रखना, जिस इंसान के एक साथ मल्टीपल अफेयर्स चलते हो ना, वो इस दुनिया का बहुत ही कायर, कमजोर और अहंकारी इंसान है, फिर वो स्त्री या पुरुष ही क्यों ना हो। जो पुरुष जिस पुरुष को कई महिलाओं के साथ एक साथ अफेयर्स चलते हो ना, वो इंसान बहुत ही अहंकारी इंसान है। उसको अपने ईगो को वैलिडेट करने के लिए उसके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी औरतें चाहिए जो उसके आगे लल्ला चप्पा करे कि वाह यार तू कितना हैंडसम है। या फिर वो औरत इतनी अहंकारी है कि उसको अपने ईगो को वैलिडेट करने के लिए उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे पुरुष चाहिए जो उसके आगे लल्ला चप्पा करे, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, सर्टिफाई करे। सही बात है। याद रखना, रियल हीरो पुरुष वही है जिसको अनेक महिलाओं के प्रलोभन मिलने के पश्चात भी केवल और केवल अपनी पत्नी के साथ ही शास्त्रोक्त संबंध रखे। और रियल औरत वही है जिसको अनेक पुरुषों के प्रलोभन मिलने के पश्चात भी केवल और केवल अपने पति के साथ ही शास्त्रोक्त संबंध रखे। और ऐसी जगह पर ही संस्कारी, विवेकी, चारित्रवान और ओजस्वी बच्चे जन्म लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कमलेश भाई। अखंड स्वामी का कहना है कि बच्चों को हमें सही राह तो दिखानी है, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को सही राह पे लाना होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि संत जो है वो समाज के दर्पण होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं जो स्वामी जी के साथ उनके ध्यान में आती है। क्योंकि समाज के सारे प्रश्न अगर कोई खोलता है, किसी के आगे कोई खोलता है, तो वो संत ही होते हैं जिनके आगे कोई ना कोई निष्कपट होता है। और आज ऐसी ही कुछ बात हम अखंड स्वामी के साथ करने जा रहे हैं। स्वामी जी, हमें बताइए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका निवारण क्या होगा? हम कैसे इस समाज को नवपल्लवित कर सकते हैं? जी देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कमलेश भाई। इसका निवारण एक ही है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि माँ बाप की बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए। उनकी जड़ें जितनी मजबूत होगी ना, उतना ही बच्चे की जड़ें मजबूत होंगी। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कभी कभार होता क्या है इसमें कि देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आपको पाखंड नहीं सिखाता कि बच्चों की उपस्थिति में एक आइडियल माँ बाप रहो और बच्चों की अनुपस्थिति में रंगरेलियां मनाओ। मैं यहाँ पर ये पाखंड आपको नहीं सिखाता। कभी कभार कुछ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल सीकर्स माँ बाप को ऐसी वाहियात नौटंकी सिखाते हैं कि आप जो कुछ भी करते हो, जितनी भी बेईमानी करते हो, भोग विलासिता करते हो, जितने भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हो, वो सब बच्चों की अनुपस्थिति में करो, बच्चों की हाजिरी में मत करो। और इसी को ये लोग विवेक का दर्जा दे देते हैं। इसको विवेक थोड़ी कहते हैं, इसको पाखंड कहते हैं। जिंदगी ऐसी जियो कि बच्चों को आपके चारित्र पर कभी भी अंदेशा, असमंजसता, कश्मकश या फिर कोई परप्लेक्शन ही न हो। ऐसी नौबत ही ना आने दो कि बच्चे आपको एक कामुक, लंगूर और वासनिक गधे की उपमा देने के लिए बेबस हो। आप जितना सतर्क रहेंगे ना, वो आपके लिए भी अच्छा है और बच्चों के भविष्य के लिए भी। आप जो बता रहे थे ना कमलेश भाई, इसमें मैं आपके बताता हूं, कभी कभार माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं है, बच्चे हमारा इतना इज्जत नहीं करते, या फिर हमारी बात का इतना आदर नहीं करते। तो इस पर मैं आपको, स्टीवन कवी ने एक बहुत ही नायाब किताब लिखी है जिसका नाम है दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है जिसका नाम है इमोशनल बैंक अकाउंट। जैसे कि हर एक इंसान का फाइनेंशियल बैंक अकाउंट होता है, इसमें होता क्या है, डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स। तो मान लीजिए कि आपने अपने बैंक अकाउंट में 80,000 का डिपॉजिट किया, 30,000 का विड्रॉवल किया, तो अब आपका बैंक बैलेंस कितना हुआ? 50,000 का हुआ। अब आपका बैंक बैलेंस है 50,000 का, तो आप 1 लाख का चेक नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बैलेंस ही 50,000 का है। चेक क्या होगा? बाउंस होगा, क्योंकि बैलेंस ही 50,000 का है।
वैसे ही इमोशनल बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स होते हैं। डिपॉजिट्स क्या होता है? मान लीजिए कि आपने किसी इंसान के साथ अच्छा बिहेवियर किया, किसी को सहायता की, किसी की मदद की, किसी को फॉरगिव कर दिया या फिर कुछ भी अच्छी चीजें की ना, वो उस इंसान के हृदय में आपकी डिपॉजिट्स बढ़ गई। विड्रॉवल्स क्या है? आप उसके सामने झूठ बोले, उसके साथ गलत बर्तन व्यवहार किया, आपने उसका विश्वासघात किया, जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा विड्रॉवल भी होगा। आपने उसके सामने गाली गलौज किया, ये सब विड्रॉवल्स है। तो हर एक इंसान के हृदय में हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस होता है जो हमें पहचानता है। मान लीजिए कि मैं आपको पहचानता हूँ 1 साल से, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपके हृदय में मेरा इमोशनल बैंक बैलेंस होगा। जितना मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा इतनी मेरी डिपॉजिट होगी, जितने मैंने आपके साथ खराब व्यवहार किया होगा उतनी मेरी विड्रॉवल होगी। तो आपके हृदय में मेरा इमोशनल बैंक बैलेंस क्या होगा? डिपॉजिट माइनस विड्रॉवल इक्वल्स इमोशनल बैंक बैलेंस। अब मैं यहां पर आपको यह समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक परिवार है, पति पत्नी और एक बच्चा है। तो पति के हृदय के अंदर पत्नी का भी एक बैलेंस होगा और बच्चा का भी एक बैलेंस होगा। बच्चे के अंदर माँ बाप का भी एक इमोशनल बैंक बैलेंस होगा। अब मैं आपको मूल सिद्धांत पर आता हूं। कभी कभार बच्चे माँ बाप की बात क्यों नहीं सुनते जानते हो? क्योंकि बच्चों के हृदय में माँ बाप का इतना इमोशनल बैंक बैलेंस ही नहीं होता। यदि बच्चों के हृदय में आपका 30% इमोशनल बैंक बैलेंस होगा और आप बच्चों से ये उम्मीद करेंगे। एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बच्चे 100% हमारी माने, कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि बच्चों के हृदय में आपका 30% ही बैलेंस है, तो बच्चे आपकी 30% ही इज्जत करेंगे। अगर इसे कहा जाए तो आज के परिवेश में कहा जाए बच्चों जी। को थोड़ा सुलभ करने के लिए, जी तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपका मोबाइल हर दिन हर महीने रिचार्ज करना चाहिए। आपके परिवार में आपका इमोशनल जो बैलेंस है उसको बरकरार रखना चाहिए। उस हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी डिपॉजिट बढ़े और विड्रॉवल कम हो जाए? अगर भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री को अनुसरते हैं तो उसमें कहा गया है कि सद्गुणों का सिंचन हमें अपने आप में और परिवार में करना चाहिए। जी तो सद्गुणों का बैलेंस डिपॉजिट है और दुर्गुण का जो बात है वो विड्रॉवल है। जी जितनी डिपॉजिट आप ज्यादा करेंगे उतना ही आप संस्कार समाज के अंदर परिवार में दे पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात। बहुत ही बढ़िया आई ओपनिंग पॉडकास्ट जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं चुकेंगे, क्योंकि अखंड स्वामी के साथ बात करना जीवन को उन्नत करना है। जी प्लीज। तो आपने जो बताया ना कमलेश भाई, आध्यात्मिक लिहाज से उसमें मैं ये इमोशनल बैंक बैलेंस की जो आपने बात की, उसमें डिपॉजिट्स क्या है, जो हम शास्त्रीय भाषा में उसको आशीर्वाद कहते हैं, प्रसन्नता कहते हैं। मान लीजिए कि कोई संत के पास कोई कहा, स्वामी जी मेरी ये दिक्कत है, आप इसका निकंदन कर दीजिए। अब स्वामी जी उसी आधार पर आशीर्वाद देंगे कि स्वामी जी के हृदय में उसका इमोशनल बैंक बैलेंस क्या होगा, जिसको हम आशीर्वाद कहते हैं जी। और या फिर प्रसन्नता कहते हैं। और ये उसूल हर एक जगह पर एप्लीकेबल है, माँ बाप और बच्चों के बीच ही नहीं, एक गुरु और एक शिष्य के बीच, एक पति पत्नी के बीच, एक बॉस और एम्प्लॉइज के बीच, दो मित्र के बीच, हर एक जगह पर एक ये उसूल एप्लीकेबल है। सामने वाला इंसान आपकी इतनी ही इज्जत करेगा या आपके इतना ही सुनेगा जितना उसके हृदय में आपका इमोशनल बैंक बैलेंस होगा। मतलब कि स्वीकृति होगी। स्वीकृति होगी। देखिए सम्मान से ही स्वीकृति मिलती है। जी 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 देखिए, बच्चे आपका स्वीकार इतना नहीं करेंगे जितना आप चाहते हैं। बच्चे आपकी इज्जत इतना नहीं करेंगे जितना आप चाहते हैं। बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी पूरी नहीं करेंगे जितना आप चाहते हैं। बच्चे आपके कहने से उतना सुधार नहीं करेंगे जितना आप चाहते हैं, बल्कि बच्चे आपकी इज्जत इतनी ही करेंगे, बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ही पूरी करेंगे, बच्चे आपके कहने से इतना ही सुधार करेंगे जितना उनके हृदय में आपका इमोशनल बैंक बैलेंस होगा। इसीलिए बच्चों को आपका स्वीकार करवाने से पहले, बच्चों के हृदय में आपकी इज्जत करवाने से पहले, बच्चों के पास आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करवाने से पहले, बच्चों के हृदय में आपका इमोशनल बैंक बैलेंस बढ़ाइए, यानी कि बच्चों के हृदय में आपका सम्मान बढ़ाइए। वरना आप आजीवन यही धोखा करते रहेंगे कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया है वही हमारी की बात क्यों नहीं मानते। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, माँ बाप के जीवन में ही यदि कोई ठिकाना नहीं होगा, माँ बाप के जीवन में ही कोई यदि अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो बच्चे क्या खाक संस्कारी बन पाएंगे? माँ बाप ही यदि हिपोक्रेट्स होंगे, नार्सिसिस्टिक होंगे, नेपोटिस्टिक होंगे, चारित्रहीन होंगे, तो बच्चे कैसे जन्मजात देवता समान पैदा होंगे?
इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, यदि आपके बच्चे के अंदर कुछ भी गलती है, कुछ भी त्रुटि है, कुछ भी कमजोरी है ना, तो माँ बाप को सबसे पहले ये झांकना चाहिए कि वो गलती त्रुटि या कमजोरी हमारे जीवन के अंदर तो नहीं है ना। यदि आपके बच्चे बात बात में गुस्सा करते हैं, तो माँ बाप शायद पति पत्नी एक दूसरे के साथ इतना झगड़ते होंगे कि बच्चों को ये लगा होगा कि दूसरों के साथ बात करने का शायद यही एक तरीका होगा। यदि बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, तो शायद माँ बाप उनके माँ बाप की इज्जत नहीं किया होगी कि बच्चों को ऐसा लगा होगा कि अब हम हमारी माँ बाप की क्यों इज्जत करें। यदि बच्चे आपके सामने झूठ बोलते हैं या फिर कुछ छुपाते हैं, तो शायद आपने अपने बच्चों को पुरानी गलती पर इतना डांटा होगा, इतना लताड़ा होगा कि बच्चे आपके सामने झूठ बोलने के लिए बेबस होंगे। आप खुद गुलाब जामुन के साथ समोसा ठसकते हो और बच्चों को घास खाने के लिए कहते हो, ये कैसे होगा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पर मैं आपको एक दूसरी रियल स्टोरी बताता हूँ। साउथ अफ्रीका में एक 20 साल का लड़का था कमलेश भाई। 20 साल के लड़के ने 3 मर्डर्स कर दिए थे। अब उसको, अब टीनेजर नहीं रहा था, इसलिए उसको मृत्युदंड जाहिर किया गया था। तो उसको उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, भैया आपकी आखिरी इच्छा क्या है? वो लड़का कहता है, मैं मेरे पिताजी को मिलना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो लोगों ने सोचा कि ये अपने पिताजी को बहुत ही प्रेम करता होगा। पिताजी को बुलाया जाता है और जैसे ही पिताजी आते हैं, वो लड़का एक जोर से थप्पड़ अपने पिताजी को ठोक देता है। सभी लोग अचंभित हो गए, इसने अपने पिताजी को क्यों थप्पड़ मारा? फिर वो लड़का इसका कारण बताता है, पिताजी जब मैं 10 साल का था ना, तब आप हर दिन फोन पर किसी के साथ बातचीत करते रहते थे, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ चीटिंग्स करते रहते थे, बेईमानी करते रहते थे। और उस दिन मैंने आपको पूछा था, आपको शायद याद होगा, कि पिताजी किसी के साथ बेईमानी से कमाना पैसा क्या उचित है? तब आपने मुझे जो एक सेंटेंस किया था ना, वो मुझे आज भी याद है। वो लड़का कहता है, पिताजी आपने मुझे बताया था कि बेटा मनी इज पावर, मनी इज गॉड। पैसे कमाने के लिए आप जो कुछ भी करते हो ना, वो सब धर्म ही है। और उस दिन से मेरे जीवन में ये वाक्य उतर गया और मैंने पैसे कमाने के लिए लूटफाट शुरू कर दिया, और उसकी बदौलत मेरे से आज 3 मर्डर्स भी हो गए। इसीलिए मुझे जो ये फांसी की सजा दी जाती है ना, उसके जिम्मेदार 100% आप ही हो। बेटे के बाप के सामने बेटे को फांसी की सजा दी जाती है, इसके जिम्मेदार कौन है? माँ बाप ही तो इसके जिम्मेदार है ना जी। देखिए, जिसके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उसकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। क्या बात! यानी कि यदि माँ बाप के चारित्र, आचरण और व्यवहार से सच्चाई और ईमानदारी की खुशबू आती हो ना, तो माँ बाप की शिक्षा से बच्चा गवार ही क्यों ना हो, वो गवारा बन जाता है। बच्चा खलनायक ही क्यों ना हो, वो महानायक बन जाता है। बच्चा दानव समान ही क्यों ना हो, बच्चा देवता समान बन जाता है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से ये अरमान रखते हैं कि हम जो कहे वो करना, ना कि हम जो करे वो। ये कैसे हो सकता है भैया? नीम के बीज बोने से आम के फल थोड़ी मिलते हैं। बाइबल में भी लिखा गया है, whoever sows injustice reaps calamity, those who sow injustice will harvest disaster। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, आखिरी में मैं आपको कमलेश भाई एक ही बात बताना चाहूंगा। देखिए कि कभी कभार स्त्री और पुरुष माँ बाप बनने से पहले, अरे माँ बाप बनने की बात छोड़िए, पति पति बनने से पहले, अरे पति पत्नी बनने की बात छोड़िए, जब स्त्री और पुरुष टीनेज में होते हैं ना, तब से ही वो सेक्स एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। वही लड़के और लड़की जब पति पति बन जाते हैं, पति पत्नी बनने के बाद माँ बाप बन जाते हैं, तो पेरेंटिंग का ज्ञान प्राप्त करने में क्यों इतनी दिलचस्पी नहीं रखते? मेरा मानना यह है कि जिन माँ बाप को बच्चों की परवरिश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, उन्हें माँ बाप बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि गलत से परवरिश किए गए बच्चे न महज समाज के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए खलनायक साबित हो सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कमलेश। ये अखंड ज्ञान का खजाना जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये स्वीकृति से संस्कार और संस्कार से उन्नति का ये जो हमारा सिलसिला है, ये हमारे संस्कार की जो यात्रा है वो अखंड चलती रहेगी जी। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे अखंड स्वामी के साथ, अखंड ज्ञान गोष्ठी से। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।